स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है सेट ऑफ सेट्स। अभी तक जो हम सेट पढ़ते आ रहे हैं, सारे सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सेट होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट ना होकर सेट होते हैं, मतलब उस सेट का एलिमेंट अपने आप में एक सेट है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ए, यहां पर मैं लिख दिया 1 2 3 4। यहां पर हम कह सकते हैं कि ए एक सेट है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर मैं एक सेट ले लेता हूं बी, यहां पर मैं लिखता हूं 1 2 कॉमा 2 3 4 1 कॉमा 1 2 3। तो यहां पर देखिए बी जो सेट है वो भी सेट है, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट अपने आप में एक सेट है। ठीक है, तो यहां पर से ये जो आता है ये होता है सेट ऑफ सेट्स। मतलब बी जो है, बी को हम बोलेंगे सेट ऑफ सेट्स, क्योंकि बी के एलिमेंट जो है वो अपने आप में एक सेट है। यहां से एक हमारा नया तरह का सेट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। ठीक, पावर सेट क्या होता है इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एस एक नॉन एम्प्टी सेट है, तब एस के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग पावर सेट ऑफ एस बोलेंगे और उसको डिनोट करेंगे पी एस से। पावर सेट मैंने क्या बताया कि इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ एस एंड डिनोटेड बाय पी एस। ब्रैकेट में ऐसे एस लिखेंगे। कई लोग इसको पी ओ डब्ल्यू एस भी लिखते हैं। पावर सेट ऑफ एस लिखने का अपना अपना तरीका है, दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं लिया, मान लीजिए एस इज इक्वल टू 1 2 3। तो पावर सेट ऑफ एस क्या होगा, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। हर एक सेट का जो एक सबसेट होता है, याद रखेंगे, एक नल सेट उसका सेट सबसेट होगा और एक सेट वो खुद खुद का सबसेट होता है। तो पहला जो होगा नल सेट ले लिए, फिर ले लिए 1 2 3 1 2 1 3 2 3 कॉमा 1 2 3। तो देखिए नल सेट और वो सेट जिस सेट को हम ले रहे हैं वो तो सबसेट होगा ही। इसके अलावा और कौन कौन से ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 है, तो एक एक एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3, फिर 1 2 1 3 2 3, 2 2 का पेयर ले लिए, फिर तीनों को एक साथ ले लिए। तो ये हो गया हमारा पावर सेट। पावर सेट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग उस सेट का पावर सेट कहते हैं। अब एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो सेट एस है इसमें कितने एलिमेंट थे, 3, और जो हमारा पावर सेट आ रहा है उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब 2 टू द पावर 3। ये कहां से आता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए ही एक हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनलिटी क्या होता है, या कार्डिनल नंबर क्या होगा किसी सेट का। किसी भी फाइनल सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे देखिए एस है, एस के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, तो हम लोग लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 3। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एस इज इक्वल टू 8, इसी को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। इसी को हम लोग बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। अब इसी में इस चीज को मैं जनरलाइज करता हूं।
अगर मान लीजिए कि कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू एन है, मतलब एस एक ऐसा सेट है जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं 1 2 3 4 सो ऑन करते करते कितना हो गया एन। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एस क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n होगा। ये हमको पता है, एक फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा क्यों होगा इसको भी तो समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए जितने भी सबसेट होंगे एस के, हर एक एलिमेंट के लिए दो दो पॉसिबिलिटी होगा। जैसे ये 1 उस सेट में होगा या नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटी हो गए। ठीक इसी तरीके से ये 2 जो है, कोई भी सबसेट लेंगे उसके लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, एक या तो 2 होगा या तो नहीं होगा। इसी तरीके से 3 के तक करते करते ये n तक हर एक एलिमेंट के होने और ना होने के दो ही पॉसिबिलिटी हैं। ये कितने बार चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंपली लिखूं तो 2 टू द पावर n हो जाएगा। यहां से आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसके पावर सेट का कार्डिनलिटी 2 टू द पावर n क्यों होता है। तो ये हो गया सेट ऑफ सेट्स, पावर सेट्स। पावर सेट का एग्जांपल मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कुछ और टॉपिक है इस लेक्चर के, उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक जो है हमारा वो है पार्टीशंस ऑफ ए सेट या पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ ए सेट क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ए कोई एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट ही सही उसके अंदर होगा जरूर, एम्प्टी सेट नहीं है। तब एक कलेक्शन ऑफ सेट F इज इक्वल टू AI सच दैट I बिलोंग्स टू कैपिटल I। यहां पर कैपिटल I जो है वो एक इंडेक्स सेट है। एक्चुअली ये है 1 2 3 4 एंड सो ऑन करते करते n तक हम मान सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, उसका कुछ कलेक्शन ऑफ सेट F जो होगा उसको हम पार्टीशन बोलेंगे। किसका, इस सेट A का। अगर यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI इज इक्वल टू A दे, मतलब सारे AIs का जब हम यूनियन लेंगे तो हमको सेट A मिल जाए। और दूसरा AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू फाई इफ I नॉट इक्वल टू J, मतलब AI और AJ दो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। मतलब दो अलग अलग अगर आप पार्टीशन ले रहे हैं तो इनका, या दो सेट अगर आप ले रहे हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा फाई होगा, डिसजॉइंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ सेट्स F था ये पार्टीशन ऑफ ए सेट होगा। ये क्या हो गया, देखिए मान लीजिए कि ये पूरा सेट है, इसको हम लोग ऐसे कई सारे ढेर सारे हिस्से में बांट सकते हैं। इधर A1 लिख सकते हैं, इधर A2 लिख सकते हैं, इधर A3 A4 एंड सो ऑन AN ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा पार्टीशन ऑफ सेट। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यहां पर ये क्या होगा, अगर A एक नॉन एम्प्टी सेट है, B भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तब सेट A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा AB, जिसका पहला एलिमेंट हमेशा कैपिटल A में बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट B में बिलोंग करेगा। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का, A और B का। ये 3 सेट का, 4 सेट का, n नंबर ऑफ सेट का भी पॉसिबल है। यहां पर अगर मैं ले लेता हूं A क्रॉस B क्रॉस C,
तो यहां पर आ जाएगा ए बी सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। इस तरीके से आप n टाइम्स के लिए भी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। a इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 और b इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 4। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4। तो यहां आ जाएगा 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4। ये आ गया। देखिए जो आपने ऑर्डर्ड पेयर लिया है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो ए में बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब यहां पर एक चीज देखिए, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 3 है, कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो 2 है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 3 2 6, 6 ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से एक जनरल आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम है, एम नंबर ऑफ एलिमेंट है ए में, कार्डिनलिटी ऑफ बी एन है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी जो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसकी कार्डिनलिटी एम क्रॉस एन होगी। तो यहां तक हो गया आपका सेट ऑपरेशन और सेट ऑफ सेट्स का टॉपिक खत्म। इससे आगे अब हम लोग अगले लेक्चर में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा और इस लेक्चर से या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, उपयोगी लग रहा हो, तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। थैंक यू।